हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 3A और इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है ए क्यू बी सी माइनस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू बराबर ए बी सी, यानी ए बी सी को क्या कर लिया गया, कॉमा कर लिया गया। यानी जो कॉमा होता है, ठीक है ना, जो कॉमा हो गया एबीसी, इसी से क्या करना है, इसमें भाग देकर तो उसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, इसमें भी भागा देना है ए बी सी से, ठीक है। हल करके बताए थे हम डिटेल से, ठीक है। सम ए बी सी से भागा दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉमा मतलब क्या होता है, भाग देना। तो इससे जब इसको जब काटेंगे तो इसमें दो गो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर बचेगा इसमें, ठीक है। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो इसमें भागा देंगे, ठीक है ना, तो एक कट जाएगा। और इसमें जो है देख लीजिए बी तीन को दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कितना बी बचेगा, दो गो बचेगा, ठीक है। और सी में से सी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें इससे भागा देंगे, ठीक है ना, यानी ए बी सी से भागा देंगे ए बी क्यू में, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, इसका घात कितना है, 3 है। यानी भागा में जान लीजिएगा कि पावर क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो 3 में से जब एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ध्यान दीजिए। ए क्यू बी सी, ठीक है ना, तो इसका घात कितना था, 3 में से एक घटेगा तो कितना बचा, 2। इसका घात 1 था, 1 में से एक घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सी का घात 1 है और इसका भी घात, सी का घात 1 है, 1 में से एक घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसी तरह से सभी को बना दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या भरा रहा है, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको हल करके भी भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी। देख लीजिए तीनों में जो सेम मिल रहा है, आपका क्या मिल रहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को क्या कर लेना है, कॉमा कर लेंगे, तो बाकी बच गया आपका x, ठीक है ना, फिर प्लस वाई और क्या बचा, जेड वाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 बराबर 3x माइनस 4 दिया हुआ है, और ये आपका खाली स्थान इसको भरना है। तो देख लीजिए, वो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 जो दिया हुआ है, देख लीजिए इस फॉर्मूला पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, इसको हल कर लेते हैं। देख लीजिए, तो ए स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, तो आ जाएगा 3x क्या स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए का मान कितना होगा 3x, ठीक है। और बी का मान देख लीजिए, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। यानी इसको वर्गमूल करके देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे वाला एक आ रहा था -2, फिर यहाँ का रहा है ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका वर्ग निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो 16 का जो वर्ग आया वो कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर 4 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है। तो इसको में क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ कर देना है 3x माइनस 4 के होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। यहाँ आगे ए हो गया और पीछे क्या हो गया, बी, माइनस के माइनस आ गया। अब इसी चीज को कितना बार लिख दिया गया है, 2 बार लिख दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 2 बार, फिर आपका कितना आएगा 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर दिए, तो देख लीजिए इसका आंसर जो आएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो यहाँ 3x माइनस 4 दिया हुआ है, तो एक और लीजिए 3x माइनस 4। तो इस तरह से ये भी हल हो गया। तो देखिए चौथा प्रश्न हल कर देते हैं, 36x स्क्वायर को आगे कर देंगे, यानी जिसका घात बड़ा रहता है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद 60x लिखाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा। इसको भी हल कर देते हैं। तो ये जो आपको दिया है इस फॉर्मूला पे दिया हुआ है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे लाना है। तो 36 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान आपका 6x हो गया, और बी का मान पूछ रहा है, तो 25 का क्या करिए, वर्ग करके लिख देना है, तो इसे आएगा 5, और बी का स्क्वायर यहाँ कर देना 5 के स्क्वायर। अब इसको क्या करिए,
6x, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, इस रूप में रहेगा तो क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। तो आपका आगे वाला ये हो गया ए स्क्वायर और पीछे वाला आपका बी स्क्वायर है, तो ये और बी को लिखने के बाद क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसी चीज को तो कितना बार लिख देना, 2 बार, तो 6x प्लस 5 आएगा, ठीक है ना, 6x प्लस 5 आएगा। तो देख लीजिए 6x प्लस 5 आपका एक भरा हुआ है, एक और है, तो यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से इसका भी जो रिक्त स्थान है वो क्या हो गया, पूर्ति हो गया, ठीक है। ये जो आपका ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर दिया हुआ इस फॉर्मूला पे दिया हुआ, ठीक है ना। एक बार क्या लिखने का था, प्लस, एक बार क्या रखना, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले दोनों को क्या करने हैं, घात के रूप में लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर आएगा और 25 बी स्क्वायर को आप 5 बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिख दीजिए, तो 5 बी के 5 भी कर देना है, एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिख देना है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ इस तरह से रहेगा, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर आ गया। तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो एक बार प्लस में लिख दिया, यही चीज को एक बार क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ आपका भरा हुआ ये प्लस, तो प्लस के बाद क्या भर देना है, 5b ए और माइनस, यहाँ जो आपका खाली स्थान दिया गया यहाँ क्या भराएगा, 5b। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा का पहला प्रश्न देखिए, दूसरा में कह रहा है गुणनखंड निकाले। तो ये जो आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, देख लीजिए इस फार्मूला पर दिया गया है, इसको इस रूप में लाना है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से क्या करना है, लिख देना है। तो पहले ए स्क्वायर इसको बनाएंगे, तो इसको ए स्क्वायर के जब रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान आपका हो गया 2y, बी का मान देख लीजिए, तो ये आपका 1 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 लिख सकते हैं इस तरह से। फिर बी स्क्वायर के रूप में लिख देना है, ये आपका 2ab हो गया। फिर बी स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो आपको बी स्क्वायर के रूप में लिख देना, तो यहाँ कर देना 1 के स्क्वायर। अब इसमें क्या करिए, 2 और ये आपका माइनस के माइनस हो गया, बी का मान लिख देना है, इसको कर देना होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस रूप में लेने चला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100, ये देख लीजिए इस फार्मूला के रूप में दिया हुआ है, यानी इसी के रूप में लाना है। उसके बाद फिर इस तरह से कर करके इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, सुधार दिए। तो इसको ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आप आ जाएगा 3a, ये आपका ए स्क्वायर के रूप में लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2ab के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस 2a के, ठीक है ना। यहाँ a के स्थान पे क्या चल जाएगा, 3a, लिख देंगे 3a। अब b के लिए आपका क्या आएगा, तो 100 के वर्गमूल जब निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, तो आपका जो है 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद क्या क्या इस रूप में आ गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ही आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है ये, ठीक है ना। जब इस तरह से रहेगा तो इसको क्या करिएगा, होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे ए और बी को खाली लिख देना, यानी 3a प्लस 10 कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी है, ये बी के रूप में ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी चीज को कितना बार लिख दिया है, जैसे यहाँ लिखा गया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी 2 बार लिख दिया है। तो हम लिख दिया है 3a प्लस 10 के होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 10 और 3a प्लस 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आ गया। तो दूसरा का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ 49 स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इस रूप में लाना है और उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में करेंगे। उसके बाद इसी चीज को 2 बार लिख देना है। तो चलिए ए स्क्वायर के रूप में इसको लाने के लिए इसको क्या करना होगा, ये आपका हो जाएगा 7a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2। फिर यहाँ लिखना रहता है a, तो a का मान आपका क्या हो गया, यानी a के स्थान पे क्या दिया हुआ है यहाँ, तो आपका दिया हुआ है 7a, तो यहाँ कर देंगे 7a और 25 के वर्ग कितना आएगा
5b, फिर उसके बाद ले देंगे 5b के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो आपका आगे वाला हो गया, आपका क्या बन गया, ये स्क्वायर के रूप में आ गया। ये आपका किस रूप में है, 2ab के रूप में, किसके रूप में है, बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना। तो देखिए जब इस तरह से रहेगा तो a और b को खाली लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आगे वाला आपका ये होता है, पीछे वाला आपका क्या है, b है। तो देखिए a का स्थान पे चला जाएगा 7a और b का स्थान पे चला जाएगा 5b, ये होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी चीज को कितना बार लिख दिया गया है, 2 बार लिखा गया है। तो इसी चीज को हम कितना बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा का चौथा प्रश्न देखिए, ठीक है ना। इसका जो है ये आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के क्या करना है, इसी तरह से ए रूप में लाना है इसको। उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके फिर ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 बार क्या करना है, लिख देना। तो पहले देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12a स्क्वायर होगा प्लस 2 ए का मान, तो ए के स्थान पे क्या आपका दिया है 12 और बी के, तो बी के स्थान पर देख लीजिए आपका 1 दिया हुआ है, 1 के वर्गमूल 1 ही आएगा। और फिर कर देंगे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी आपका कितना करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है। तो इसमें ए और बी को खाली लिख लीजिए, ठीक है ना, होल स्क्वायर कर देंगे। यानी पहले हमने इसको क्या किया, इस रूप में लाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लेके आ गया। अब इसी चीज को 2 बार लिखा गया, तो हम भी इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। 12 बाई प्लस 1, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा का 5वां प्रश्न देखिए, ठीक है ना। इस रूप में इसको लाना है, देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, ठीक है ना। और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर में करने के बाद 2 बार इसको लिख देना है। तो ये आपका प्लस में दिया हुआ है, तो इसी फार्मूला पर आपका बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस वाला रहता है तो इस फार्मूला पर बनता, लेकिन आपका प्लस में दिया हुआ है। तब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर के जब रूप में जब इसको लिखेंगे तो ये 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखाएगा प्लस 2a, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यानी ए के जगह पे कितना दिया आपका 5x दिया हुआ है, तो 5x कर देंगे। और इसका वर्गमूल निकाल के यहाँ पे रखने का रहता है, तो एक का वर्गमूल 1 आएगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, ये आपका b हो गया, ठीक है ना। और 1/9 जो आपका b बन गया, उसको कह रहा है b स्क्वायर करिए, तो 1/9 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5x प्लस 1/9 यानी a और b के क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसी चीज को कितना बार लिख देना है, 2 बार लिख देना है। 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लाने पर इस चीज को 2 बार लिखा गया, तो 2 बार लिख देंगे, तो आपका आंसर आ गया। तीसरा का पहला प्रश्न दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यानी देख लीजिए किस सूत्र पर दिया है, इस फॉर्मूला पे दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लाना है। फिर इसी चीज को एक बार प्लस, एक बार क्या लिखना है, माइनस से लिख देना है। तो इसको स्क्वायर के रूप में जब लिखेंगे तो 4a स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 3b के होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, तो आपका 2a माइनस 3b और 2a एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लेना, 2a माइनस 3b। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो देख लीजिए ये भी आपका यही फार्मूला पे दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर दिया हुआ है, यानी इसी फार्मूला पर इसको लाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर लिख देंगे, तो 100 का वर्ग कितना आएगा, 10 आएगा। इसका स्क्वायर के रूप में लिख दिए, और 9x स्क्वायर का 3x होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब इसी चीज को एक बार प्लस में लिख देना है,
एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो तीसरा का तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक है ना। इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो देख लीजिए किस फार्मूला पे मिल जाता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में पहले लिख देंगे। तो इसका एक का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो एक बार इसी चीज को 1 प्लस 2x लिखेंगे और एक बार 1 माइनस 2x लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो चौथा प्रश्न देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी देख लीजिए आपका ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ, माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसका घात 2 कर देना है, यानी 1/2 के होल स्क्वायर इस तरह से कर दीजिए, 1/9 बाई के होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया इसको। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो ए के स्थान पर आपका क्या दिया हुआ है, 1/2x और बी के स्थान पर आपका दिया हुआ 1/9 बाई, ठीक है ना। तो इसी चीज को एक बार क्या करेंगे, प्लस में लिख देते हैं, तो 1/2x कर देंगे, 1/9 बाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा गया। तो एक बार प्लस में लिख दिए, एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, तो 1/2x माइनस 1/9 बाई। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अच्छा प्रश्न देखिए, इसको भी इसी रूप में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। देख लीजिए माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए इसका घात 2 है, माइनस पीछे वाला का भी घात 2 है। इसमें देख लीजिए अब बीच में माइनस है, तो इसी फार्मूला पर आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में सबको लिख देंगे, यानी 25 का जो वर्गमूल आएगा 5 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, x के स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, यानी ए स्क्वायर के रूप में इसको लिख दिए। तो ये आपका आ गया 5/2x। इसको निकालेंगे तब y/2 होल स्क्वायर आएगा, y/2 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे वाला आपका एक हरा था, पीछे वाला आपका b हो गया, ठीक है ना। ये आपको ए स्क्वायर के रूप में हो गया, y/2 b स्क्वायर के रूप में हो गया, बीच में क्या है, माइनस है। तो इस तरह से जब है तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 5/2x प्लस y/2 एक बार इसी चीज को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर। तीसरा का छठा प्रश्न देखिए, ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका क्या है, बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, माइनस है, ठीक है ना। तो एक बार इसको क्या लिखते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो इसको एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक बार क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।